कपालभाति जब हम करते हैं तो सांस को बाहर फेंकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी ये 20 सेकंड मैंने लगाए और 10 सांस मैंने बाहर फेंके, तो 2 सेकंड के अंदर एक सांस। अब हम इसको 1 सेकंड के अंदर एक सांस, तो 1 मिनट में 60 सांस। और जो इसकी तेज गति है, जो फास्ट सांस लेते हैं, तो उसमें 1 मिनट के अंदर 120 सांस जो है वो आप बाहर फेंकते हैं। तो जब आप सांस बाहर फेंकते हैं तो 2 सांस जब बाहर गए तो उसके बीच में जो गैप आया उसमें आपका अंदर सांस अपने आप चला जाता है। तो आपको अंदर सांस लेने के लिए कोशिश नहीं करनी है, सिर्फ सांस को बाहर फेंकना है, उसके ऊपर ध्यान देना है। तो शुरू करें, कुछ देर तक करते रहें इस अभ्यास को। अब इसमें थोड़ी सी प्रिकॉशन है कि आप जो बीपी के पेशेंट हैं या आपको सांस लेने में ऑलरेडी दिक्कत है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, या कोई और गले से या सांस से या हेल्थ इशू है, तो आप सांस को 2 सेकंड में बाहर फेंकें। ये मैंने बाहर फेंका, रुका, फिर बाहर फेंका, फिर रुका, फिर बाहर फेंका। और नॉर्मल है तो इस तरह इसको करते रहें। आप सांस की गति को कंट्रोल करें अपनी हेल्थ के हिसाब से। और हाई ब्लड प्रेशर है तो सांस की गति कम होगी, और अगर आपका लो ब्लड प्रेशर है तो सांस की गति को आप बढ़ा सकते हैं। आप एवरेज जो है हमारी उम्र में 1 सेकंड के अंदर 1 स्ट्रोक लगाएं और उसको 1 मिनट के अंदर 60 स्ट्रोक, और 5 मिनट अगर हम करते हैं तो 300 स्ट्रोक्स। और इसको आप 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी आपके पास समय है आप उसको कर सकते हैं। मुद्रा जो भी आपको प्रॉब्लम है उसके हिसाब से लगा सकते हैं। चिन्ह मुद्रा लगाएं, हार्ट मुद्रा लगा सकते हैं। इसमें हार्ट मुद्रा में ये इसको लगाकर उंगली को अंगूठे के जड़ में लगा के और 2 उंगलियों को हम इस तरह ज्वाइन करते हैं, तो ये मुद्रा जो है हार्ट के लिए। और इसके अलावा आप जो दूसरी मुद्राएं हैं उनको सीख कर अपने हिसाब से, नहीं तो चिन्ह मुद्रा अंगूठे को इसके साथ लगा लें और पहली वाली उंगली के साथ लगा के, और 3 उंगलियां सीधी और अपना इसके ऊपर रख लें, घुटने के ऊपर। या फिर आप सीधी उंगली ऐसे ही हथेली बिल्कुल सीधी रख के, हथेली सीधी रख के और घुटने के ऊपर रख सकते हैं, या हथेली को उल्टा करके घुटने को पकड़ सकते हैं, ताकि आपकी जो कमर है बिल्कुल सीधी रहे। तो मुद्रा कोई भी लगा सकते हैं। और उसके बाद आप सांस को बाहर फेंकें, बाहर फेंकें, बाहर फेंकें, लगातार करते रहें इस क्रिया को। और इसमें ध्यान देने की बात ये है कि आप अपना जो बीपी अगर ज़्यादा है तो उसको मॉनिटर करते रहें, क्योंकि कपालभाति बहुत ज़्यादा लंबे समय तक और गलत तरीके से अगर की जाती है तो उससे आपका बीपी बढ़ जाता है। और बीपी कुछ कह रहे हैं? अरे वाह, काफ़ी लोग हैं। अच्छा, ये ऑफिस में है या घर पर हैं? भैया आज मेरी ननद आई हुई है बात नोतने के लिए। अच्छा आज उनकी शादी। हैप्पी मदर्स डे है, तो सभी को शुभकामनाएं मदर्स डे की। सभी को शुभकामनाएं। यस, तो हम लोग आप सबको वेरी गुड। आप अगर आप कर रहे हैं तो हम लोग कपालभाति का अभ्यास कर रहे हैं, तो कपालभाति करते रहें अगर करना चाहें तो बीच बीच में। और बीच में आप अगर थक जाएं तो आप रुक सकते हैं। रुकने के बाद 1-2 सेकंड रुकें और फिर सांस को बाहर फेंकें।
इन एक्सेल एक्सेल एक्सेल, बाहर सांस निकालना है सिर्फ। जो 2 बार हम सांस, एक बाहर, ये बाहर गया, फिर एक बाहर गया, इन दो के बीच में जो गैप आया, टाइम आया, उसमें सांस अपने आप अंदर चला जाता है। और अंदर सांस जाने को अपने कंसंट्रेट नहीं करना, अपने सिर्फ ध्यान लगाना है कि आपका सांस बाहर जाए। हर 1 सेकंड के बाद एक सांस बाहर। पेट पर अगर हाथ रखेंगे तो आपका पेट हर सांस के साथ अंदर जाएगा। तो जब सांस अंदर, सांस बाहर, पेट अंदर, तो ये क्रिया लगातार करते रहें। हम लोग भजन आज नहीं लगा रहे हैं, पहले 10 मिनट हमने भस्त्रिका या हमने ब्लैट की बात की। ब्लैट जो है, ब्रीद लाइक ए टॉर्टोइस, कछुए की तरह सांस लेना। हैप्पी बर्थडे का पीछे लगा हुआ है, देखने को नज़र आ रहा है पिंक कलर में। अभी विजेश जी का बर्थडे था 2 दिन पहले, तो उन्होंने सेलिब्रेट किया, उसकी पिक्चर्स भी फेसबुक पर देखने को मिली। और अभी हम कपालभाति का अभ्यास करते जाएं, भजन की ज़रूरत नहीं है, मैं एक्सप्लेन आपको कर रहा हूं। तो आप 5 से 10 मिनट, 5 मिनट कम से कम करें, गर्मियों में कम करें। और इसको जो है, गर्मी एक पैदा करता है, हाई बीपी है तो बीपी को बढ़ाता भी है। और कुछ लोग जो है ना नुकसान नहीं बताते, तो मैं आपको नुकसान भी बता रहा हूँ ताकि आप अलर्ट हो जाएं। और तीसरा जो इसका जो नुकसान क्या होता है कि जिनकी कमर में दर्द होता है, वो इनकी कमर दर्द को भी बढ़ा देता है कपालभाति का अभ्यास। तो आपको ये केयर करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि मेरा दर्द तो नहीं बढ़ रहा। अगर दर्द नहीं बढ़ रहा तो आप कपालभाति का अभ्यास बढ़ा सकते हैं। अगर कपालभाति का अभ्यास बढ़ाने से आपका बीपी बढ़ रहा है और आपका कमर दर्द बढ़ रहा है, तो आप कपालभाति का अभ्यास कम कर दें या फिर उसकी स्पीड को कम कर दें। 1 सेकंड की जगह आप 2 सेकंड में आपने सांस छोड़ा, रुक गए, फिर सांस छोड़ा, फिर रुक गए, फिर सांस छोड़ा, फिर रुक गए, फिर सांस छोड़ा। ऐसे रुक रुक के आप कपालभाति करें। आप पीछे बैक पे सपोर्ट दीवार के सहारे ले सकते हैं। आप चेयर का बैक रेस्ट यूज़ कर सकते हैं। आजकल चेयर्स आती हैं जो ज़मीन पे रखते हैं और बैक को वो सपोर्ट करती हैं, उसके पाए नहीं होते। जैसे चेयर की लेग्स जो हैं वो काट दो और वो जो चेयर बचेगी बैक और उसका बैठने की जगह, उस तरह की चेयर्स भी लोग योगा के अंदर यूज़ करते हैं। तो बैक पूरी सपोर्टेड रहती है। आप ज़मीन पर जब बैठते हैं या चेयर के ऊपर भी बैठें, पाए वाली चेयर है उस पर भी बैठ सकते हैं, बेड पर भी बैठ सकते हैं और दीवार के सहारे भी बैठ के बैक को पूरा सपोर्ट करके कुशन भी रख सकते हैं। आप पीछे तकिया लगा के दीवार के साथ बैठकर और सांस को बाहर फेंकते रहें। मैं बोल रहा हूँ इसलिए मैं बीच बीच में रुक रहा हूँ, आपको लगातार करते रहना है। और जब आपको कोई भी डिस्कम्फर्ट लगे तो आप बीच में रुक सकते हैं, पानी पी सकते हैं, 1 घूंट 2 घूंट पानी पी के गले को गीला कर लें और फिर शुरू करें दोबारा। इस तरह आप करते रहेंगे अभ्यास तो आपको नुकसान नहीं होगा। और इसको ऑब्ज़र्व करते रहें। अगर आपको लगता है कि कपालभाति बहुत ज़्यादा करने से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपना उसको मॉनिटर करें, देखें क्यों हो रहा है ऐसा, धीरे करें, कम कर दें या फिर बंद कर दें। तो ऐसा नहीं है कि आपने कपालभाति सुन लिया टीवी पर या कहीं पर तो आप लग गए पागलों की तरह, तो ऐसा नहीं करें। मेरे ब्रदर को पीछे ऐसा नशा चढ़ा के उसने वो रामदेव जी का देखकर और 1-1 घंटा कपालभाति शुरू कर दिया, तो उससे बीपी बढ़ा। बीपी बढ़ने के बाद नाक से ब्लड आना शुरू हो गया और फिर उसके बाद जो है उसको काफ़ी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गई। तो इस तरह की स्टेज आप किसी भी प्राणायाम या किसी भी अभ्यास की एक्सेस ना करें, ताकि ऐसा ना हो कि आपको लेने के देने पड़ जाए, आपको फ़ायदा ना हो और नुकसान हो। लोग नुकसान की बात बहुत कम करते हैं, सिर्फ बोलेंगे जी कपालभाति से सब कुछ ठीक हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा केयर के साथ, एक सावधानी के साथ उनकी इंस्ट्रक्शंस को लेना है और उसके बाद ऑब्ज़र्व करना है कि आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपकी जो बॉडी पर इफ़ेक्ट है वो पॉजिटिव हो रहा है कि नहीं।
इसके भी 10 मिनट हो गए हैं हमारे।